में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, जो आर्थिक तंगी से परेशान है, जिसके पास एक भी रुपए नहीं है, ना कहीं आने से पैसे का कोई सोर्स है। अब वो करते क्या है, या उनके पास मेडिकल इमरजेंसी है या कोई प्रॉब्लम है या जॉब लॉस है, उनके पास जॉब ही नहीं है। तो दोस्तों अब होता क्या है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास बस एक ही सवाल आता है कि अब रिकवरी एजेंट बैंक हमको परेशान करेगी। अब उस कंडीशन में करना क्या है दोस्तों, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं या आपके पास कहीं से भी पैसा आने का कोई सोर्स नहीं है या कहीं से भी आपके पास काम धाम नहीं है, आपके पास पैसा नहीं आ पा रहा है और आपकी लोन की ईएमआई टूटती ही चली जा रही है, 1 2 ईएमआई 3 ईएमआई 4 ईएमआई, क्योंकि 3 ईएमआई के बाद खाता एनपी में हो जाता है, आपकी ईएमआई टूटती चली जा रही है। तो दोस्तों आप परेशान हैं तो आप परेशान मत होइए। आपके लिए देखिए, लोन डिफॉल्ट होना ये कोई क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है, ये कोई क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है, ये आपके सिविल मैटर होता है। आपका सिविल डाउन हो जाएगा, आपका सिविल डाउन हो जाएगा। और रिकवरी एजेंट अगर आपके घर पे आते हैं, वो एनबीएफसी कंपनी से ऑथराइजेशन होना चाहिए, तभी आपके घर विजिट कर सकते हैं, वो लोग तभी विजिट कर सकते हैं। देखिए, कोई रिकवरी एजेंट आता है तो उसके पास डीआरए का लाइसेंस, होम विजिट लेटर, आई कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास इंटीमेशन लेटर, और आपके पास इंटीमेशन लेटर होना चाहिए। बैंक को एक प्रायर नोटिस डाल दे। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपकी ईएमआई टूट रही है, 1 ईएमआई 2 ईएमआई 3 ईएमआई, तो आप क्या करें, बैंक को एक प्रायर नोटिस डाल दे या किसी एडवोकेट के माध्यम से या अपनी समस्या को बैंक को अवगत करा दीजिए। अगर आपके घर कोई रिकवरी एजेंट आता है तो आपका सीधा सीधा सवाल एक ही होना चाहिए, उससे डीआरए का लाइसेंस, होम विजिट लेटर, आई कार्ड, क्योंकि ये रिकवरी एजेंट आके आपके घर, आपके मान सम्मान पे ये परेशान कर सकते हैं। आपके आस पड़ोसियों में जाके भी ये हंगामा कर सकते हैं, इनका काम होता है, ये कुछ भी कर सकते हैं आपके पास। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपके पास एक इंटीमेशन लेटर होना चाहिए। देखिए, कोई रिकवरी एजेंट आता है, आपको हरासमेंट करता है, आपके और आपके बैंक के पास, और आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक को बताते हैं कि आपका रिकवरी एजेंट हमारे घर पे आया था, हमको पर्सन, बैंक साफ साफ मना कर देती है कि मैं कोई रिकवरी एजेंट नहीं भेजा हूं। और जो रिकवरी एजेंट गए भी, वो 2 महीने पहले ही रिजाइन दे चुके हैं, 2 महीने पहले ही रिजाइन दे चुके हैं। तो दोस्तों भूल के भी कभी आप किसी भी रिकवरी एजेंट को कैश पैसा कभी मत दीजिए। अगर आपको लोन देना ही है, चुकाना ही है, तो आपका एक लोन अकाउंट नंबर होता है, अपने लोन अकाउंट में ही पैसा डालें। कभी भी कोई रिकवरी एजेंट को कैश पैसा नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो पैसा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। देखिए दोस्तों, और बैंक कभी कभी एक कलेक्शन मैनेजर भी आते हैं, जैसे कलेक्शन मैनेजर भी आएंगे, बताएंगे कि आप एक ईएमआई डाल दीजिए, इसके बाद आपका सेटलमेंट हो जाएगा या तो आपका खाता एनपीए से बच जाएगा, वो लोग आपको बताएंगे। और आप जानबूझ के सोचते हैं कि ये बैंक का ही है, इसको दे देते हैं ईएमआई, 1 2 ईएमआई दे देते हैं, जो भी वो मांगता है आप ईएमआई दे देते हैं, इसके बाद और वो आप ईएमआई उसको दे देते हैं। और आप बैंक में जाके उससे पूछते हैं, एक नोटिस आती है आपको, आउटस्टैंडिंग नोटिस, उसमें आपको पता चलता है कि जो ईएमआई मैंने कैश दिया था वो ईएमआई भरी ही नहीं गई है। और आप बैंक के पास जाते हैं, सीधा बैंक के पास जाते हैं कि सर मैंने कैश पैसा आपके ही बैंक में, कुछ लोग आए थे कलेक्शन मैनेजर, उनको दिया, तो बैंक सीधा साफ साफ मना कर देती है, जो भी गए थे वो 2 महीने पहले ही रिजाइन दे चुके हैं। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी, चाहे कलेक्शन मैनेजर हो, चाहे रिकवरी एजेंट हो, कोई भी हो, आप किसी को भी कैश पैसा नहीं देना है। कैश पैसा देंगे, वो पैसा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अगर आपको लोन देना ही है, आपको चुकाना ही है बैंक का, तो अपने लोन अकाउंट में ही पैसा डालें, किसी गूगल पे, फोन पे या किसी ऐड करके आप कहीं से भी डाल सकते हैं, या आपका ऑटोमेटिक होता है, हर महीने कटता है, उससे ही कट जाएगा। अगर आप कभी भी कैश पैसा किसी रिकवरी एजेंट को नहीं देना, वो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि आप बैंक के पास जाएंगे, आप बताएंगे कि सर मैंने कैश पैसा दिया था, वो बैंक अपने ऊपर जिम्मेदारी कभी नहीं लेगी, क्योंकि एक आउटस्टैंडिंग नोटिस आती है, आउटस्टैंडिंग नोटिस, उस नोटिस में आपका ड्यू दिखेगा, तब आपको पता चलेगा कि मैंने जो ईएमआई दिया था वो जमा ही नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में आपके साथ फ्रॉड हो सकता है दोस्तों। और कोई रिकवरी एजेंट हो, वो बोलता भी है कि आपका 2 ईएमआई के बाद आपका 1 ईएमआई 2 ईएमआई दे दीजिए, आपका सेटलमेंट का ऑफर आ जाएगा, आपका सेटलमेंट हो जाएगा। अगर आपको देना ही है तो अपने लोन अकाउंट में डालें, क्योंकि ऐसे
कई लोगों के साथ हो चुका है और कॉल भी आता है कि सर मैंने पैसा दिया, वो पैसा जमा ही नहीं हुआ, रिकवरी एजेंट लेके भाग गया हमारा पैसा। तो इस स्थिति से बचें आप लोग। कोई भी आता है आपको बताता है कि नहीं मैं 2 EMI दे दीजिए, मैं सेटलमेंट करवा दूंगा, आपका ये हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सेटलमेंट होगा तो बैंक खुद ही आपको लेटर देगी, सेटलमेंट का लेटर देगी, ऑफर देगा। ये नहीं है कि रिकवरी एजेंट आपका सेटलमेंट करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और कभी भी रिकवरी एजेंट या कलेक्शन मैनेजर कोई भी आए, आपको 1 EMI 2 EMI देने के लिए बोलता है, तो आप अगर देना भी है तो आप अपने लोन अकाउंट में दीजिए, नहीं तो अन्यथा किसी को पैसा मत दीजिए। कोई रिकवरी एजेंट कभी भी आपके घर पे या कहीं भी रास्ते में कहीं भी रोक के या बोलता है कि नहीं आज ही पैसा आपको देना है, तो उस कंडीशन में आपको सीधा वहां से चला जाना है, क्योंकि वो लोग आपके साथ बदतमीजी भी कर सकते हैं या फिर आपको परेशान भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सब से बचे। ये रिकवरी एजेंट आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, आपके मान सम्मान को भी खराब कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपके पास पैसा नहीं है, मैंने हर वीडियो में बता रखा है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बैंक को एक प्रायर नोटिस के माध्यम से अवगत करा देना चाहिए। और दोस्तों कोई भी रिकॉल हो या डिमांड हो या आर्बिट्रेशन हो, कोई भी नोटिस हो, मैं व्हाट्सएप एक आज नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पे आप भेज के मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। कोई भी नोटिस हो, चाहे कोर्ट का नोटिस हो, समन का नोटिस हो या रिकॉल हो या डिमांड हो या आर्बिट्रेशन हो, कोई भी नोटिस हो, आप व्हाट्सएप पे लिख के भेज के आप कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। मैं अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करूंगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।